हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट 11 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में संघवाद को कवर किया गया है। संघवाद यानी किसी भी देश में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह हमारे देश भारत में भी संघीय व्यवस्था है और सरकार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी हुई है। दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। इनका कार्य क्षेत्र जो है वो बटा हुआ है। केंद्र सरकार के कार्य अलग हैं, राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र जो है वो अलग हैं। तो इन सभी कार्यों को, इन सभी कानूनी अधिकारों को अलग अलग सूचियों में बांटा गया है, जिससे हमें पता लगता है कि किस विषय पर कौन सी सरकार काम कर सकती है। तो ये सूचियाँ हमारी 3 सूची हैं। संघ सूची पहली, जिस पर केंद्र सरकार काम करती है। दूसरी राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार काम करती है। तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा संघ सूची। संघ सूची, इसमें रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को कवर किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। उन पे नीतियाँ जो बनाने का हक है वो केंद्र सरकार के पास होता है और इन सभी नीतियों को पूरे देश में एक जैसे ही लागू किया जाएगा और सभी पूरे देश को उन्हीं कानून को मानना पड़ेगा। तो इन सूची पर, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। दूसरी हमारी सूची है राज्य सूची। इन विषयों पर कार्य करने का और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर कानून राज्य सरकारें बनाती हैं। तीसरी सूची है हमारी समवर्ती सूची। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय पर विवाद होता है, दोनों में सहमति नहीं बन पाती है, तब उस समय पे केंद्र सरकार का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है उसको माना जाएगा। तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, उत्तराधिकार जैसे टॉपिक्स को रखा गया है जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब टकराव की स्थिति होगी तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इन तीनों सूची में नहीं आते, तो उन सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो उन सूची पर जो भी बच गए हमारे विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं आते, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो केंद्र सरकार ही उन टॉपिक्स पे कानून बना सकती है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है, इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा इस वर्कशीट में कि केंद्र जो है उसको ज़्यादा पावर मिली है, क्योंकि पूरे देश में जो भी हमारे कानून ऐसे बने हुए हैं, पूरे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश में लागू होते हैं, उसको सबको मानना पड़ता है। और जब समवर्ती सूची में जो टॉपिक्स होते हैं, जो विषय होते हैं, अगर उसमें कोई विवाद की स्थिति होती है तब भी केंद्र सरकार जो है उसके कानून को माना जाएगा। तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर है। और कुछ ऐसे विषय हैं जो इन सूचियों में नहीं दिए गए हैं, तो उन पर कानून बनाने के भी पावर किसको है? केंद्र सरकार को। इसलिए भारत में जो संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अपने आसपास के दो ऐसे स्कूलों का नाम पता करके लिखें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बनाए हों। अब शिक्षा जो है ऐसा विषय है जिस पे राज्य सरकार भी काम कर सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो ऐसे दो स्कूल हैं जिस पर जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो हमारा केंद्रीय विद्यालय, और दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल है। और दो ऐसे जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए, जो सर्वोदय विद्यालय हमारे वो भी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए, और नगर निगम विद्यालय जो है वो भी राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा है, किसी ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों सूचियों में दर्ज ना हो, इस पर कानून कौन बनाएगा? अब बहुत सारे टॉपिक्स इन तीनों सूचियों में कवर हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो
इसमें नहीं है, जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो ऐसा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो हमारे टॉपिक होंगे वो उस पर कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र सरकार का। यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सॉल्यूशंस को पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।